श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, चाहे आपकी फैक्ट्री आपका घर, और उस वास्तु दोष के कारण आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर या समझिए आपकी दुकान के अंदर उसकी वजह से बहुत आर्थिक तंगी आती है, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान में धंधा नहीं हो रहा, कस्टमर आ नहीं रहे, ग्राहक नहीं मिल रहे, बिक्री नहीं हो रही, जिससे आपको आए दिन पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक संकट आपके घर पे आके खड़ा हो गया है। साथ ही साथ उससे आपको इतना नेगेटिव फील होता है कि घर के अंदर डिप्रेशन जैसा माहौल हो गया है, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है। जब किसी आम आदमी इंसान के घर के अंदर अगर पैसे की प्रॉब्लम्स आती है, फैक्ट्री के अंदर लेबर्स प्रॉब्लम है, मटेरियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, लेबर अपना काम नहीं कर रहे जिससे ऑर्डर कैंसिल हो रहे, लेबर हमें प्राप्त नहीं हो रहे, समय पर हम माल नहीं दे पा रहे, ये सब फैक्ट्री की समस्या है। ये समस्या आम लोगों को पता नहीं होती, पर जो इससे जुड़े होते उनको बहुत ही पता होती है कि उसका जीवन किस तरह चल रहा है, क्योंकि पैसा ही हर कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास पैसा होता है, एडवांस पेमेंट होता है, बट आपको लेबर नहीं मिल रही, तो ये लेबर नहीं मिलना, घर के अंदर वास्तु दोष होना, घर के अंदर बिजनेस की वृद्धि नहीं होना, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो ये सब वास्तु की ही कंसीडर करेंगे तो वास्तु की समस्या में ही आता है। क्योंकि यहाँ पे हम वास्तु के हिसाब से ऐसे बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपका शौचालय गलत दिशा में है तो उसको तोड़ दीजिए, बट रेंट का मकान है तो क्या करेंगे, आप वहाँ से चेंज तो नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारी जो ये टिप्स एंड टॉक्स एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम वो सब छोटे छोटे उपाय लेते हैं जो आप डेली रूटीन लाइफ में कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको कोई भारी नुकसान भी नहीं होता, भारी खर्चा भी नहीं होता, और बहुत बड़ा आपको कदम उठाने का जरूरत नहीं है। आपका अगर घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है और आप इस समस्या से जूझ रहे हो, यानी उस समस्या को फेस कर रहे हो, तो यहां दिखाए गए कोई भी छोटे उपाय कर दीजिए, आपको 100% उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि वास्तु की एक ही रूपरेखा है सकारात्मक ऊर्जा, पूजा पाठ का एक ही कारण है सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे कर्मों का एक ही कारण है सकारात्मक ऊर्जा। ये सकारात्मक ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जो आपके घर के अंदर अगर सकारात्मक होगी तो आपके विचार को, आचार को ये चेंज करेगी, आपसे अच्छे अच्छे काम कराएगी, आपके वहाँ पे लक्ष्मी का वास कराएगी, आपके बिजनेस में नए नए आइडियाज एम्प्लाई कराएगी, जिससे आपका बिजनेस चलेगा। यानी इन शॉर्ट, जो मैं उपाय दिखा रहा हूं वो एक बार करने की कोशिश करना, शायद आपको कुछ उसमें बेनिफिट हो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वास्तु दोष होने के कारण जीवन में क्या क्या उपाय कर सकते हैं और उस उपाय करने से कितना बेनिफिट आपको हो सकता है। तो आप हमसे अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज इसी वीडियो के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक तो हल्दी, पान के पत्ते और गंगा जल के, ये 3 द्रव्यों की बात करेंगे। हल्दी और पानी, यानी हल्दी का पानी, पान के पत्ते और गंगा जल का उपाय। ये बहुत ही रेयर चीज नहीं है, हर किसी के घर में ये प्राप्त हो जाता है। हल्दी घर में होती है, पानी घर में होता है, पान के पत्ते मार्केट से लाने हैं, और कोई भी पूजा भंडार की दुकान से गंगा जल की एक लोटी लेके आनी है और उसमें से गंगा जल निकालना है। फ्रेंड्स, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। यानी हल्दी को इस तरह से पानी में भिगो दीजिए, पाउडर की हल्दी होगी, और इस पान के पत्ते से सुबह जब आप घर की साफ सफाई कर लेते हो, बाद में इस पान के पत्ते की सहायता से ये पानी, हल्दी का पानी पूरे घर में छिड़काव करना है। तो अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें, इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और वास्तु दोष भी भागता है, यानी इस वास्तु दोष भी दूर होता है। आपको क्या करना है, हल्दी का पानी बनाना है, पान के पत्ते से छिड़क दीजिए और गंगा जल को किसी पात्र में लेके पूरे घर में उसका छिड़काव की दीजिए। तो आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, किसी का नजर होगी, किसी का किया कराया होगा, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई बंधन दोष होगा, कोई भूमि दोष होगा, तो ये उपाय करने से यहाँ 100% बेनिफिट होता है। क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है हल्दी, हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। उसका घोल बना के घर में छिड़कने से वास्तु दोष का निवारण होता है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो ये एक छोटा सा उपाय है, ये करने से भी बहुत सारी समस्या का समाधान होता है। साथ ही हम बात करेंगे गलत दिशा में रखी हुई धार्मिक पुस्तकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्तु दोष होना ही आपके समस्या का प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके जीवन की लाइफस्टाइल क्या है, आप कौन सी गलतियां करते हैं। आप हमें कहेंगे सर हमारे घर में धन नहीं आ रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा,
हमारी दुकान नहीं चल रही, बहुत दिनों से ये समस्या है, ये सब तो है, पर इसका कारण क्या है कि कारण आपसे की गई गलती, पर वो आप वहां पे तो देखते ही नहीं है, क्योंकि कोई अपनी गलती देखता नहीं है और पूरे विश्व की गलती ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स को खास मैं कहूंगा, अपनी भी गलती पे थोड़ी फोकस कीजिए। क्या पता आप कोई गलती कर रहे हो जिससे आपके घर के अंदर समस्या आई हो। गलत दिशा में रखी धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा ईशान कोण की तरफ ही रखना चाहिए, यानी ईशान कोण में ही धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है, पूजा की चीजें, वो ईशान कोण में मंदिर के अगल बगल ही रखना चाहिए। हमेशा ईशान कोण की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। यानी कईयों की ऐसी आदत होती, रात को वो पढ़ते धार्मिक पुस्तक तो गद्दे के नीचे रख देते, तकिए के नीचे रख देते, बेड के नीचे रख देते, सीढ़ियों के नीचे ऐसा स्टोरेज बनाते हैं कि वहां पे वो रद्दी सामान के साथ अपने पुस्तक भी रखते और वो पुस्तक होते धार्मिक पुस्तक। या फिर आप जो रद्दी देते उसमें भी धार्मिक पुस्तक होती है, पूजा चीजें होती है, मंदिर से लाई हुए नारियल होते, चुंदड़ी होती है, सुपारी होती है, अक्षत होते हैं, ये यहाँ वहां मत रखिए। ये सब मंदिर के अगल बगल ईशान कोण में ही स्थापित कीजिए, क्योंकि वहां पे कॉस्मिक एनर्जी है। वहां पे अगर आप कुछ भी शुभ चीजें रखोगे तो वहां से पूरे घर के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होगी और वहां नेगेटिविटी का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इससे आपका हर प्रकार का वास्तु दोष भी दूर होगा। अगर शौचालय गलत है तो वो लेके मत बैठ जाइए, आप क्या क्या गलत कर रहे हैं वो भी देखिए। शौचालय का दोष है वो 100 है, पर उससे भी ज्यादा दोष क्या आपके द्वारा की हुई गलतियां। तो धार्मिक पुस्तकों का मान सम्मान दीजिए, अच्छी तरह रखिए, उसको फटने मत दीजिए, उसको कवर चढ़ाइए, उसको बेड के नीचे मत रखिए, उसको ईशान कोण में अच्छे कबाड़ के अंदर रखिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है आपके घर के अंदर कॉस्मिक ऊर्जा लाने के लिए। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाइए तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। फ्रेंड्स, पूजा पाठ हम रोज करते हैं, पर उसमें भी कुछ नियम है। अगर आप देसी गाय का घी का दीपक अगर आपके पूजा स्थल में जलाएंगे और वहां पे घंटी भी बजाएंगे और आप वहां पे शंख भी बजाएंगे, तो इस ध्वनि से, इस उपाय से, ये प्रयोग से, ये आरती से आपके घर की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। आपको हर रोज ये उपाय करना है, सुबह सांझ देसी गाय का घी, आपको आरती करनी है, कपूर डालना है, आपको घंटे भी बजानी, हो सके शंख बजाना आता है, शंखनाद भी कीजिए। ये आप एक कर्म बना लीजिए, सुबह शाम ये कीजिए। घर में से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, आपके घर के अंदर खुशी आएगी, समृद्धि आएगी, धन आएगा, बरकत आएगी। यही उपाय दुकान में कीजिए और यही उपाय अपनी फैक्ट्री में कीजिए। आपको हर तरह की वहां पे सहूलत खड़ी हो जाएगी, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। फैक्ट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आपकी सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सुख होना है तो वास्तुशास्त्र में बहुत बड़े बड़े खर्चे करो। यही हमारी संस्कृति के छोटे छोटे उपाय है जो हमारी संस्कृति के ग्रंथों में से प्राप्त किए हुए कि इस तरह से पूजा कीजिए, ये द्रव्य यूज कीजिए, शंखनाद कीजिए, घंटी बजाइए, तो उसकी पॉजिटिविटी, जिसको कहते हैं साउंड थेरापी एंड लाइट थेरापी, यानी प्रकाश, दिया जलाने से लाइट थेरापी होगी और आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हर दूसरे दिन हटा देने चाहिए। यहाँ पे दूसरे दिन बताया, बट मैं तो यही कहूंगा शाम होते होते उसको हटा दीजिए। सुबह आप भगवान को फोटो की छवि पे, फोटो की मूर्ति पे, आप कहीं पे भी भगवान के स्थल पे जो भी पुष्प अर्पण करते हैं, कोई माला अर्पण करते हो, शाम की पूजा के समय उसको हटा दीजिए और भगवान की पूजा कीजिए। क्योंकि उनको अगर हम वासी फूल रखेंगे तो वो भगवान का अनादर है, सम्मान किया गया नहीं है और वहां से हमें नेगेटिविटी मिलती है। भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ही आपकी नेगेटिविटी कर रहे हो, आप ही वहां पे नेगेटिविटी जनरेट कर रहे हो, जिसका प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में तन मन धन की प्रॉब्लम्स यानी हानि से आता है। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों जीवन में तकलीफ आ रही, आप लोगों के पीछे उनकी तरह दौड़ रहे हो, पर ये नहीं देख रहे कि हमारे घर में क्या क्या गलतियां है। तो यहाँ पे आपको ये जागरूक करने के लिए बताया गया है कि छोटी छोटी चीजें लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपको यहाँ पे समझना है। आगे हम बात करेंगे हमारे ग्रंथों में, जो हमारे संस्कृति के अंदर हमारे जो यंत्र शास्त्र है उसमें से लिए गए 2 यंत्र, एक है श्री यंत्र, एक है कुबेर यंत्र। ये श्री यंत्र मेरु पुष्ट श्री यंत्र है और ये कुबेर यंत्र है। श्री यंत्र, मेरु पुष्ट श्री यंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। ये अष्ट धातु, पंच धातु, ब्रास, इस सभी चांदी, सोने, हर किसी धातु में बनाया जाता है।
अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्मस्थल में श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यानी आपके घर के अंदर अगर ईशान कोण के अंदर मंदिर है तो आप वहां पे रख दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं रखते और फैक्ट्री है तो ईशान कोण के अंदर एक श्री यंत्र, मेरु पुष्ट श्री यंत्र रख दीजिए, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो या अष्टधातु का हो। अगर आपको ब्रह्म स्थान में रखना है तो अति उत्तम, ब्रह्म स्थान की पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए वहां पे श्री यंत्र रख दीजिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान से हमारे वास्तु के हर जोन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। बट ब्रह्म स्थान में जब श्री यंत्र रखो तो वहां पे कॉरिडोर बना दीजिए कि वहां पे किसी का पाँव ना पड़े, ये थोड़ा ध्यान रखना, जिससे क्या इसकी शुद्धता बरकरार रहे। अब इसको इस तरह से स्थापित करना है, वेद नियम से स्थापित करना है, मुहूर्त में स्थापित करना है, मंत्रोच्चारण से स्थापित करना है। यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। ब्राह्मण से सिद्ध कराइए, उसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए, श्री सुक्तम का पाठ करवाइए और एक श्री यंत्र को मंदिर में स्थापित करा दीजिए। आपके 100% वास्तु दोष का निवारण होगा। फ्रेंड, यहाँ पे ये भी बताया गया है, यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है, साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का भी निवारण करता है। यानी यंत्र वास्तु दोष का तो निवारण कर रहा है और ये लक्ष्मी देने वाला भी है। यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका जो आपको रिटर्न चाहिए। हर कोई मेहनत करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, फैक्ट्री लगाता है, बाद में शाम को वो रिटर्न मांगता है मुनाफा। मुनाफा किसके रूप में मांगता है? धन के रूप में मांगते हैं। और धन के देवी कौन है? महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी तो धन कहां से आएगा? कुबेर जी की कृपा नहीं होगी तो धन का भंडार कहां से आएगा? तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ इनके मंत्र की पूजा करिए, यंत्र की पूजा कीजिए, इनकी माला की पूजा कीजिए, माला के द्वारा पूजा कीजिए और इनकी छवि की पूजा कीजिए। बहुत सारी सांस्कृतिक पूजा दिखा रखी है, कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है ये यंत्रों की पूजा में तो आप हमें संपर्क कीजिए। हम आपको वैदिक पूजा भी बताएंगे जो आपसे सरलता से हो सकती है और उसके बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे उपाय लाने का एक ही महत्व है कि आप में से कई लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई हमारे बहुत प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में आपके पास पैसा भी नहीं होता। कई ऐसे व्यूअर्स होते हैं तो वो जो मैं उनको जो उपाय बताता हूँ वहां पे वो नहीं चल पाते 3D रेमेडी पे। उनके लिए ये शास्त्रोक्त प्रयोगों के उपाय है, ये करें, उनकी सूझबूझ से करें, श्रद्धा रखें। इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ना ही हम किसी अंधविश्वास को फैलावा करना चाहते हैं, ना ही कोई भूत प्रेत बाधा से हम उसमें मानते हैं, ना ही उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपकी सूझबूझ से, आपके मन से, आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ये पूजा करवाइए, करो और करवाओ और लोगों को शेयर करिए। यहाँ पे हम किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्तिगत समुदाय को यहाँ पे हम बढ़ावा नहीं देते, कोई भी प्रकार की अंधश्रद्धा का फैलावा ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज और आपको एक और खुशखबरी दे रहे हैं। कई पिछले दिनों में हमने एक ऐप लॉन्च की है, शिव वास्तु एनालिसिस। उसके अंदर आपको बहुत सारे टिप्स एंड टॉक्स प्राप्त होंगे और जिसको वास्तु के अंदर महारत हासिल करनी है, वास्तु शास्त्री बनना है, वास्तु एक्सपर्ट बनना है और वास्तु के नए नए कोर्सेज करने हैं, तो हमारे उस पर सब कोर्स मॉड्यूलर वहाँ पे हमने डिज़ाइन किए हुए। आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, वहाँ के सब्जेक्ट आप परचेस कर सकते हो। जो हमारी ऐप है उसकी संपूर्ण माहिती और उसकी हर कोई डिटेल्स हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसको विजिट कीजिए। शिव वास्तु एनालिसिस जो हमारी एक एजुकेशन ऐप है उस पे जाके आप विजिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।